अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको 3-4 किस्म की शर्ट की कटिंग एक ही उसमें बताऊँगी कि अगर आप ट्रिपल एक्सल हैं या 4 एक्सल हैं तो सब की शेप एक ही जैसी होती है, सिर्फ साइज़ में फ़र्क होता है। आप अपनी शर्ट का नाप ले लीजिए, दामन निकाल लीजिए और फिर जी तीरा और सब नाप लीजिए, ठीक है। लंबाई जितनी आपने रखनी है आप उतनी अपने शर्ट के मुताबिक लंबाई रख लीजिए। मेरी शर्ट की 42 है, तो अब मैं आपको इसका कांधे से नाप लेने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि ट्रिपल एक्सल हो 4 एक्सल हो जिस तरह भी हो साइज़ सबका मैनेज किया जा सकता है, सिर्फ चौड़ाई में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले कांधा लेंगे। अगर आपका कांधा 16 है तो हाफ़ आएगा 8 इंच, अगर आपका 18 है तो हाफ़ आएगा 9 इंच। तो अभी मेरे पास जो शर्ट मौजूद है इसका 8 इंच है, तो मैं इसी से नाप लूँगी कांधे का भी, और 8 इंच पे ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैं जितना तीरा होता है उतना ही कांधा रखती हूँ। तो चौक ज़रा हल्का है, मैं दूसरा चौक ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। तो आपने अगर 9 इंच है तो 9 इंच ही कांधा ले लेना है, ठीक है। तो ये देखें, आप अपना नाप लीजिए, यहाँ से तीरा के मुनासिब आप अपना नाप लीजिए। अगर नाप नहीं मिल रहा सही से तो आप अपने शर्ट की चौड़ाई को नाप कर कांधे की और चेस्ट की नाप ले सकती हैं। 3 इंच हमने रखा है, 3.5 इंच रखा है हमने गले का नाप। और ये देखें, अब कांधे का नाप हमने जो लिया था 8 इंच, उसमें हाफ़ इंच कांधे का रख लेंगे ऊपर से कटिंग करने के लिए। गले को भी हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ निशान लगा लिया हमने, ठीक है। तो अब हम इसकी यहाँ से हाफ़ इंच निशान लगा लेंगे ताकि हम इसको, ये देखें बिल्कुल दरमियान में है, आप ज़रा नोट कीजिए कि दरमियान में आपने निशान लगाना है और बिल्कुल ऊपर से लेके इस कॉर्नर तक आपने टच कर देना, बिल्कुल सीधा। अब यहाँ से नीचे से हम आहिस्ता से शेप देंगे 1 इंच की उठाव देते हुए और यहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक हमने चेस्ट का निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट की चौड़ाई हो आप अपने नाप लीजिए। 26 है तो उसका आधा कर लीजिए, 28 है तो उसका आधा कर लीजिए, आपके पास उसका नाप आ जाएगा। अब कांधे, पिछले कांधे का भी निशान हम लगा लेंगे, बिल्कुल देख लें सेम शेप में फ़र्क है। पिछले कांधे की शेप अलग होती है और आगे की अलग। आगे वाली इसलिए डीप की जाती है कि आगे हमारे सीने की तरफ से चौड़ाई कम होती है और पिछले साइड से हमारे कांधों की तरफ से चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो कांधा है वो है 11 इंच, यानी 22 इंच है हमारे पास। और हमारे पास जो कमर का नाप है वो 10 इंच है। अब हम यहाँ से 7 इंच का नाप ले लेंगे और इसके साथ बिल्कुल सीधा देख लेंगे कि हमारी जो निशान हमने लगाया है उससे थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा नीचे कर लेंगे, क्योंकि हमने 7 इंच कमर को बिल्कुल बराबर करना है। फिर यहीं से नीचे 7 इंच हम हिप्स का ले लेंगे और वहाँ भी निशान लगा लेंगे, चौक का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से हमने ऊपर की तरफ निशान मिलाया और फिर नीचे की तरफ इसको चौक तक ले गए। गोलाई लेके आनी नहीं है, बिल्कुल देखें कुर्ते स्टाइल की है लेकिन हल्की सी शेप दी गई है इसमें, बहुत फिटिंग वाला नहीं है ये शर्ट। तो अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक का, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें फैब्रिक की कटिंग ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें शर्ट का पीस जो है वो कम है। तो अगर हम इतना ज़्यादा मार्जिन इसका कम कर देंगे तो फिर सिलाई में मसला हो जाएगा, इसलिए हमने बिल्कुल आधा इंची शेप इसको यहाँ से दी और फिर हम इसे कट करेंगे। तो ये थी शर्ट की कटिंग। हेल्दी और लेडीज़ की कटिंग जो होती है वो भी इसी तरह होती है, लेकिन बस चौड़ाइयों का फ़र्क होता है। उनका दामन 28 होता है, हमारा अभी का जो दामन है वो 26 है। तो फ़र्क सिर्फ इंचों का होता है, कोई इसमें इतना मसला नहीं होता। अगर आपको ट्रिपल एक्सल चाहिए, 4 एक्सल चाहिए, बस सिर्फ अपनी शर्ट के मुताबिक उसकी तादाद बढ़ा दें, इंच की तादाद बढ़ा दें, और इसी बिल्कुल सेम इसी तरीके से उसकी भी कटिंग होती है, कोई मसला नहीं होता। कोई इसमें
नई चीज़ नहीं होती, जो हमारी नॉर्मल शर्ट की कटिंग होती है उसी तरह ट्रिपल एक्सल 4XL की कटिंग होती है। पिछले कंधे की कटिंग कर लेंगे और ऊपर से कांधे की कटिंग भी हम कर लेंगे। फिर हम इसके फ्रंट की जो शर्ट का हिस्सा है उसकी भी डीप कटिंग कर लेंगे। ज़रा एहतियात से 2 दामन ही उठाइएगा, मतलब 2 पीस उठाइएगा। यहाँ तक आप आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिए, आपको बहुत सारी कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में वीडियोस मिलेंगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के अलावा किया करें, एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में रखा करें, तब आपको अपनी शर्ट की कटिंग की बहुत अच्छी समझ आएगी। अगर आप शर्ट का नाप लेते वक्त उसमें मार्जिन भी जमा करेंगे सिलाई का, तो फिर आपको उलझन हो जाएगी। तो आप अगर इस उलझन से बचना चाहते हैं तो पहले सिर्फ शर्ट का जो नाप होता है उसकी मार्किंग कर लिया करें, फिर उसके बाद आप इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखकर उसमें कटिंग कर दिया करें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। हम यहाँ पर अपने जो सिलाई की निशान है वहाँ पर हम इस पर कट लगा देंगे ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि हमने कहाँ कहाँ से सिलाई करनी है। इससे आसान तरीका आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि मैंने कितने ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है, कोई घुमा फिरा के नहीं समझाया। सिंपल शर्ट पे अपना नाप लीजिए, कांधे से तीरे से शुरू कीजिए, कांधे का निशान लगाइए और साइड चौक का निशान लगाइए। बस सिंपल इतनी सी बात होती है इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। फ्रंट का गला अभी हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमने इस पर डिज़ाइन बनाना है, तो हम इसको सिर्फ अप्लाई करेंगे बैक कटिंग। हमने पिछले गले का नाप ले लेना है, फिर उसकी हमने कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा नाप है फ्रंट का, तो यहीं पे हम इसको उठाकर निशान लगा लेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से। और फिर हम इसे 3 इंच की चौड़ाई में और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और डीप जो हम कटिंग कर रहे हैं वो 3 इंच कटिंग कर रहे हैं। तो उसका हम मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पे ताकि हमारे अच्छे से निशान लग जाए और इसे शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसे आपने गुलाई में शेप देनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से। फिर इनको आपस में मिला लेना है। जब भी निशान लगाने लगें तो छोटे छोटे स्टेप से लगाया कीजिए, फिर उसको एक ही राउंड में आप कर लिया करें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको मार्किंग करने का नहीं मिलेगा और समझ भी नहीं आएगी। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बैक नेक का भी कटिंग कर ली है और फिर हम इसे फिनिश कर देंगे इंशाल्लाह। इसी की मैं आस्तीन बाजू की कटिंग करना भी आपको बताऊंगी और कांधे की शेप देने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको वो मेरा तरीका बहुत पसंद आएगा और आप मुझे फुल सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, चाहे आप XXL है, 4XL है, मीडियम है, जो भी साइज़ है सबका अपना अपना यही तरीका है। किसी का कोई तरीका ऐसा नहीं जो अप डाउन हो, बस सिर्फ इंचेस का फ़र्क होता है। इंच को बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए, ये सेम तरीका है।